हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं। करंट अफेयर सीरीज़ वीडियो नंबर 3, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बट ये जो वीडियो सीरीज़ रहेगी करंट अफेयर्स वेरी मच एसेंशियल फॉर अपकमिंग ADRE एग्ज़ाम, असम पुलिस एग्ज़ाम and all other Assam government recruiting exam including APSC prelims, ठीक है। Now let us start। पहला जो टॉपिक है विच इज प्रोजेक्ट सद्भावना। ये असम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। सेक्रेटेरिएट में, असम गवर्नमेंट का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जितने भी पुराने फाइल्स, ओल्ड केसेस पेंडिंग है, इनको एक साथ क्लियर करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज जंबो खेती। मैन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए नौगांव के एक NGO है जिसका नाम है ग्रीन गार्ड इन असम, ठीक है। इसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जहां पर एलिफेंट के लिए अलग से खेती की जा रही है, दैट इज जंबो खेती, ओके। जाको मीन्स ब्रिज। ये श्रीमंत फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया एक ऐसा इवेंट जहां पर असम के जितने भी इथनिक ग्रुप के लोग हैं वो एक दूसरे का सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्म करेंगे, जिसने इथनिक एसिमिलेशन होगा, ठीक है, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ेगा। नेक्स्ट है जॉनबिल मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है नेक्स्ट थर्सडे ऑफ द माघ बिहू, ओके। और जहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम प्रिवलेंट है। बार्टर सिस्टम ऑल ऑफ यू नो आई थिंक, विच इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, exchange of goods for goods, ठीक है, जो अभी भी प्रिवलेंट है। ज़्यादातर मेनली ये तिवा कम्युनिटी का एक फेयर है। ये दोयांग बेलगुरु के नज़दीक है ये जॉनबिल, ठीक है। अभी भी ऑर्गेनाइज करते हैं बाय गोभा किंग विच इज़ दीप सिंह देव। अभी गोभा किंग कौन है? दीप सिंह देव। असम गवर्नमेंट के कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। एक तो है, पहले था RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, इसको रीनेम किया गया है सेवा सेतु पोर्टल, जिसमें करीब 565 सर्विसेज अवेलेबल है सेवा सेतु पोर्टल में। ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ आपको मिल सकता है, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है कि नहीं। उसके उसी के तहत एक पुलिस सेवा सेतु पोर्टल भी है, जहाँ पर अगर आप ये नौकरी मिलने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पुलिस वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। मिशन वसुंधरा अभी 3.0 चल रहा है फॉर ग्रांटिंग लैंड राइट्स। ये लैंड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए है, लैंड रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है, इंक्लूडिंग म्यूटेशन, लैंड राइट्स, डीड्स, गिफ्ट, सब कुछ, इनहेरिटेंस, सारे लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व किया जाता है मिशन वसुंधरा के तहत, ठीक है। और सद्भावना पोर्टल ऑलरेडी यू नो। कृतज्ञता पोर्टल, ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट दे कैन ट्रैक देयर एप्लीकेशन फॉर पेंशन, ठीक है। उन्नति 2024, ठीक है, उन्नति 2024, दैट इज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल फॉर द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका जो आप एब्रीविएशन है बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। उन्नति मतलब उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके। सो अभी हम लोग जो एक साथ जितने भी कर रहे थे वो तो ख़त्म हो चुका है, क्लियर। अभी हम लोग ईयर वाइज करेंगे, ओके। 2024 के जनवरी महीने से शुरू करेंगे। जनवरी महीने का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था, दैट वन विल स्टार्ट जनवरी 2024, ओके। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए विच इज़
हमें पता है 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, वहाँ पर एक डिवाइस बहुत पहले से ही इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ वीवीपैट। इसका एब्रीविएशन पूछा जा सकता है, विच इज़ वोटर वेरीफाइड, ठीक है, वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, याद रखना वीवीपैट, वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके, इसके तहत जो भी बंदा ईवीएम मशीन में जाके, ठीक है, जो बैलेट मशीन होता है वहाँ पर जाके, ये वाला बैलेट मशीन है, जो भी बंदा अपना वोट कास्ट करेगा वो 7 से 8 सेकंड के लिए इस जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में वो स्लिप देख पाएगा कि उसने जिसको वोट डाला है वो सही से गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये है वीवीपैट का काम। ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि आपने जहां वोट डाला है वो सही व्यक्ति के पास वोट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। क्लियर। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2023 का रिपोर्ट आ चुका है। सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर एंड सूरत को मिला है। ठीक है, और क्लीनेस्ट सिटी जिसमें 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, वो सस्बात महाराष्ट्र को मिला है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्टेट जो टॉप किया है इन स्वच्छ सर्वेक्षण, महाराष्ट्र टॉप में है। ओके, मध्य प्रदेश सेकंड, छत्तीसगढ़ थर्ड। क्लियर। असम का रैंकिंग आप देख सकते हो 27 से भी नीचे है, इसलिए इधर असम का कोई रैंक है ही नहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में। क्लियर है। भारत रत्न अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न 2024 में 5 जन इंसान को दिया गया है। दैट वन विल स्टडी वन बाय वन कि किन किन को मिला है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, उन्हें लोग कहते थे जननायक। क्लियर। यह है भारत रत्न अवार्ड जिसका शेप होता है पीपल लीफ शेप्ड मेडलियन होता है। यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन इंडिया। और जिन जिन इंसान को भारत रत्न मिलता है उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7th पोजीशन में उनका स्थान होता है, बट वो लोग अपने नाम के पीछे भारत रत्न का टाइटल यूज नहीं कर सकते। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण। थर्ड होता है आपका पद्म भूषण। क्लियर। और सबसे आखिरी में होता है आपका पद्मश्री। दिस वन हो गया। ओके। इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेशन कराया। तो दिस मीन्स दैट इस बार 14th नेशनल वोटर्स डे था। हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। ठीक है। और इस साल 2024 का जो थीम था वो थीम क्या था? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन से रिलेटेड सवाल होना जरूरी है बिकॉज दिस टाइम ओनली ए न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द यूनियन। ओके। ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में अगर पूछा जाए कि ब्रू रिफ्यूजीज कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, दीज आर द माइनॉरिटी ब्रू और द रियंग माइनॉरिटी इथनिक ट्राइब ऑफ मिजोरम। ओके। फिर आपको पता होना चाहिए फ्री मूवमेंट रिजीम एफएमआर। भारत और म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट रिजीम पहले से चालू था, बट होम मिनिस्ट्री ने इसे डिक्लेयर किया कि ये फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद कर देंगे, जिसके तहत भारत और म्यांमार के, ये म्यांमार है ये भारत है, 16 किलोमीटर, मतलब भारत के अंदर 16 किलोमीटर और म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर तक विदाउट पास एंड वीज़ा लोग ट्रेवल कर सकते थे। ठीक है। सो इंडिया म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड विच आर द स्टेट विच शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार अगर हम देखें तो उसमें आपका आ जाता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, विच शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार। अगर पूछा जाए कि असम शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार, यह गलत जवाब होगा। ठीक है। मालदीव्स, आपको यह भी पता है कि मालदीव में भी नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइजू।
और बनने के बाद ही उन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, ओके। इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप में जाके कुछ फोटो खिंचवाया, जिसके तहत मालदीव का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी डाउन हो गया, क्योंकि मालदीव का पूरा इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। ईरान में चाबहार पोर्ट का जो ऑपरेटिंग राइट है वो इंडिया को मिल चुका है। चाबहार पोर्ट ईरान में है जो इंडिया ने बनाया, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है जो चाइना ने बनाया। ठीक है, ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। क्लियर। भारत में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बनी है, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहा गया है, 22 किलोमीटर। इसका और एक नाम है अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक, जो कनेक्ट करेगा मुंबई का सेवरी से लेकर चिले रायगढ़ तक, जिसने 90 मिनट के डिस्टेंस को 20 मिनट में कट डाउन कर दिया। क्लियर। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया इज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु भी कहा जा रहा है, 22 किलोमीटर लॉन्ग। क्लियर। इस बार इंडिया साइंस कांग्रेस हुआ, जो 3 जनवरी 2023 में हुआ था। ओके, 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। 2023 नहीं, 2024 होगा ये। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विथ वीमेन एम्पावरमेंट। सो 108 इंडियन साइंस कांग्रेस था, जिसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट। क्लियर। जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है, उसने कहा कि वो एक लूनर मिशन छोड़ने वाली है, ठीक है, जिसका नाम है स्लीम, ताकि वो मून के सरफेस को स्टडी कर पाए। ओके। भारत में 23 जनवरी को 2021 से शुरू हुआ है ये पराक्रम दिवस के मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज, तो वो होगा पराक्रम दिवस। चांदुबी फेस्टिवल जो 5 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था नए साल के तय पर, जो असम में है, चांदुबी लेक गुवाहाटी के नज़दीक ही है, जो क्रिएट हुआ था 1897 में आफ्टर ए मैसिव अर्थक्वेक। इट इज ए फ्रेश वाटर लेक। क्लियर। 17 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शिल्पी दिवस इन असम टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला इन एसामिस आर्ट्स। ठीक है। इस बार का जो शिल्पी बोटा, दैट इज शिल्पी अवार्ड 2024, किसको मिला है? इट इज मनीषा हजारिका। डू रिमेंबर, मनीषा हजारिका इज अवार्डेड विद द शिल्पी बोटा और शिल्पी अवार्ड 2024। एक कार्बी यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है करेंटली, विच इज तारालांगसो में, ठीक है, जो कहां पर है? कार्बी आंगलोंग में, जिसे तारालांगसो फेस्टिवल भी कहते हैं। 63rd बोडो साहित्य सभा सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। बोडो जो एंशियंट टाइम में वो लोग यूज करते हैं देवधाई स्क्रिप्ट, और अभी वो लोग यूज करते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है। कुमकी एलिफेंट्स, ये एशिया के ऐसे ट्रेन्ड एलिफेंट हैं जो हेल्प करते हैं हमारे नेशनल पार्क्स में फॉर रेस्क्यूइंग एंड पेट्रोलिंग पर्पस। These are popularly known as Kumki elephants. These are trained captain Asian elephants. साइन डोइनी फेस्टिवल, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द मेजर ट्राइब ऑफ असम विच इज तागी। ओके। शिल्पी सम्मान, ये एपेक्स साहित्य असम साहित्य सभा ने ज्योति प्रसाद अग्रवाला शिल्पी सम्मान किसको दिया है? It is Raman Chaudhary. So this time Raman Chaudhary
इज अवार्डेड विद द शिल्पी सम्मान बाय असम साहित्य सभा, असम साहित्य सभा। क्लियर। 15 जनवरी को 1949 से ही हमारे देश में आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी दिन हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है, उन्हीं के मेमोरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल के.एम. करियप्पा, एंड ही वॉज फ्रॉम कूर्ग, कर्नाटका। वो कूर्ग कर्नाटका से बिलोंग करते थे। ठीक है। पक्की हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्की पेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हो चुका है। ये अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है फॉर कंजर्विंग द हॉर्नबिल बर्ड्स। ठीक है। पक्की टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसे पक्की टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, जो ईस्टर्न हिमालय का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। भारत का पहला फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क घोषित किया गया है पैंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र को। ठीक है, डार्क स्काई पार्क इसलिए घोषित किया गया जहां पर लाइट पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि आप शहरों में देखिए, आप ऊपर देखेंगे तो आपको तारे नजर नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द लाइट पोल्यूशन। सो पक्की जो आपका पैंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, यहां पर एकदम ही कम है। क्या कम है? पूरी तरीके से आप मान सकते हैं कि लाइट पोल्यूशन कम है, इसीलिए इसे पहला भारत का डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। क्लियर। आराम्बी टेंगो, ये एक मैती मणिपुर के मैती का एक हार्डलाइन मैती ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, आराम्बी टेंगो ये मणिपुर का जो मैती कम्युनिटी है उनका ही एक हार्डलाइन ग्रुप है। ठीक है, मतलब आप मान सकते हैं कि डायरेक्टली आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं मणिपुर का, फ्रॉम मैती कम्युनिटी। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इन असम रिसीव किया 2 नए मेमोलियन स्पेशीज। ठीक है, क्या क्या है? एक तो है बिंटूरोंग, दूसरा है स्मोक क्लाउड ऑटर। क्लियर। अभी हम लोग थोड़ा फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो हमने कंपाइलेशन में कवर नहीं किया है। क्लियर। आर्टिकल 21A, इट इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत आरटी एक्ट आया है 2009 में। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना अनिवार्य है। ठीक है। असम पहला स्टेट बना है जिसने 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड डिलीवर किया है। क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये है बे ऑफ बंगाल, और इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। ये है आपका इंडिया, दिस इज श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला जो स्मॉल एक थिन वाटर बॉडी है जो एक्चुअली आपका बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। और वहीं पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है कच्चातीवू आइलैंड, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। आपका ये पूछा जा सकता है कि वेयर डज द कच्चातीवू आइलैंड लाई, तो कहाँ पर लाई करता है? पाक स्ट्रेट में। क्लियर। या फिर हाँ, इट लाइज इन पाक स्ट्रेट एंड इट इज बिटवीन श्रीलंका, जाफना प्रोविंस ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया का आप बोल सकते हो रामेश्वरम, तमिलनाडु। क्लियर। यहां से आपको दिखा दे कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। हो गया। अभी हम लोग थोड़ा इंडियन बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में अक्साई चीन, सेंट्रल में उत्तराखंड वाले हिस्सा और ईस्ट में अरुणाचल। देखिए,
ये जो वेस्ट वाला बॉर्डर है, वेस्ट में जो बॉर्डर है, इसको कहा गया है आपका LAC। ठीक है, क्या कहा गया है? LAC, विच इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ईस्ट में जो अरुणाचल है और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। बट चाइना ये नहीं मानता एज द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना ये मानता है कि अरुणाचल इज पार्ट ऑफ चाइना। क्लियर? और यहां पर है आपका पाकिस्तान, ये वाला है POK वाला एरिया, ये ठीक है, ये है पाकिस्तान। तो ये जो है आपका POK और इंडिया के बीच वाला जो बॉर्डर, इसे कहा गया है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और यहीं पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्चुअल में पाकिस्तान और इंडिया का जो बाउंड्री है इसको कहा गया है रैडक्लिफ लाइन। याद रख लेना। बांग्लादेश ये इधर तो नहीं है, अगर हम मान ले ये वाला बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश ओके, और जो भारत के बीच का बाउंड्री है इसे भी कहा गया है रैडक्लिफ लाइन। हो गया? सो दीज आर द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ओके, नाउ रायसीना डायलॉग, ये एनुअली एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कराया जाता है ताकि एशियन कंट्री के बीच में एक क्लोजर टाई बन सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये किसके लिए है? टू इंक्रीज द फिशरीज प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि भारत के 4 लोगों को डेजिग्नेट किया गया है फॉर गगनयान मिशन, दैट इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो 400 से 400 किलोमीटर स्पेस में जाके रहेंगे। 4 लोगों का नाम आया है, कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेशनल साइंस डे 2024 को ऑब्जर्व किया गया है। उसका थीम क्या था? इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और भारत में 4 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में रामसर साइट्स कितने हैं? अभी टोटल रामसर साइट 75 हो चुके हैं भारत में, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, करंट तो यही है। असम में एक रामसर साइट है जिसका नाम है डिपोरबिल। त्रिपुरा में एक रामसर साइट है जिसका नाम है रुद्रसागर लेक, और मणिपुर में एक रामसर साइट है जिसका नाम है लॉकटक लेक। क्लियर? तो 4 नए रामसर साइट आए हैं, मैं बता देता हूं। एक है कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, मगधीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, और अघनाशिनी एस्चुएरी जो कर्नाटका में है। क्लियर? हम्बोल्ट एनिग्मा, ठीक है, ये एक ऐसा, मतलब आप कॉन्ट्रेरी बोल सकते हैं, इट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी कंसेप्ट, जिसके तहत जहां पर सनलाइट कम आता है, पहाड़ों में सनलाइट कम आता है, टेम्परेचर कोल्ड है, फिर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा से शो कर रही है, इसे ही कहते हैं हम्बोल्ट एनिग्मा। क्लियर? काजीरंगा नेशनल पार्क का 50 साल हो चुका है। ये 11 फरवरी 1974 को इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। 1908 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया था। 1916 में इसे काजीरंगा गेम सेंचुरी डेजिग्नेट किया गया था। 1938 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत, ठीक है, इसे रिजर्व फॉरेस्ट बताया गया। 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। एक टाइगर रिजर्व घोषित किया 2007 में। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है बाय इंटरनेशनल लाइफ।
ठीक है। तो काजीरंगा फेमस है बिग 5 एनिमल्स के लिए, जिसमें है आपका वन हॉर्न राइनोसर्स, इंडियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ओल्ड वाइल्ड वाटर बफेलो। ये दीज आर द बिग 5। कौन से कंट्री है जिसको कहा गया है लैंड ऑफ फायर एंड आइस? दिस इज आइसलैंड। याद रखना, ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है। इसका कैपिटल आप याद कर लेना, इट इज रेकजेविक। क्लियर, जिसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। इसी के तहत 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइट ने इंक्लूड किया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अजंता और इलोरा के केव्स, ठीक है। अजंता केव आप कहां पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। इलोरा वो भी है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। क्लियर, अजंता एंड इलोरा केव्स। असम साहित्य सभा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें असम साहित्य सभा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसने अपना 11th एनुअल सेशन कंडक्ट कराया। कहाँ पर? ब्रोजोपुरी पंचोरिया समन्वय क्षेत्र एट मोरीगांव। 100 साल कंप्लीशन की वजह से, क्योंकि लखीनाथ बेजबरुआ के प्रेसिडेंटशिप में 1924 में पहला सेशन हुआ था। क्लियर। मैडम मैफी फेस्टिवल जो हर साल 31 जनवरी को असम के लोग मनाते हैं, ये एक एंसेस्ट्रल वर्शिप फेस्टिवल है ऑफ द अहोम कम्युनिटी। अहोम लोग अपने पूर्वज को उस दिन पूछते हैं। मैडम मैफी फेस्टिवल। क्लियर। कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स असम में लाया गया है, जैसे नए नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनेगा फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम के तरह। असम माला स्कीम के तहत कुछ रोड्स बनाए जाएंगे, स्टेट हाईवेज। 6 लेन एयरपोर्ट रोड बनेगी। नए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बनेगा। मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर बनेगा इन द लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, याद रखना। क्लियर। पीएम डिवाइन स्कीम, ये एक नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, 2022-23 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था, ताकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। 100% सेंट्रल सेक्टर फंडिंग होगी ताकि नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप किया जा सके। क्लियर। असम में एज ओल्ड ट्रेडिशन, एक फोक कल्चर भी है, मकर संक्रांति में किया जाता है। क्लियर। वो एज ओल्ड ट्रेडिशन है मोजूज, दैट इज बुल फाइट, एंड बुलबुल फाइट, दैट इज कॉक फाइट किया कराया जाता है। ठीक है। इसे पहले बंद कर दिया था, बाद में इसे फिर से चालू किया गया है, जिसे ट्रेडिशनल मोजूज, जिसे बफेलो फाइट कहते हैं। इससे कहा जाता है कि इसे इंट्रोड्यूस किया था असम किंग, अहोम किंग रुद्र सिंहा ने। इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि which of the following Ahom king and who of the following Ahom king is said to have been introduced the traditional Mojus or buffalo fight in Assam, that is Ahom king Rudra Singha। इसे बैन कर दिया गया था, बाद में इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चला सकते हैं। और बुलबुल फाइट भी होता है, दैट इज जो हैवगिरी माधव टेम्पल के हाजो के किनारे में ही होता है, अराउंड 30 किलोमीटर फॉर गुवाहाटी। क्लियर। दैट इज कॉक फाइट, जिससे बोलते हैं आपका बुलबुल फाइट। असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2023 विच इज असम वैभव किसे मिला है? श्री रंजन गोगोई हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम विच इज असम वैभव। 4 इंसान को असम सौरभ भी मिला है। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम। डॉक्टर किशन चंद नोरियल, श्री एल्विस अली हजारिका, श्रीमती हिमा दास एंड श्री नंदीराम
देवरी, दे गॉट आसाम सौरभ। कुछ लोगों को आपका आसाम गौरव भी मिला है, आप सारे नाम पढ़ सकते हैं, बट दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। द्रोणा भूया जिनको पद्मश्री भी मिला है, ओके। और कुछ नाम आपका है जैसे पार्वती बरुआ, इनको भी पद्मश्री मिला है, हस्तिर कन्या नाम। हाथी की परी, शी इज नॉट हस्तिर कन्या इज प्रतिमा बरुआ पांडे एंड पार्वती बरुआ इज हाथी की परी, ओके। शी ऑल्सो गॉट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री, ओके। नेक्स्ट ये देख लीजिए आप, असम वैभव ये है, असम सौरभ, असम गौरव। असम वैभव में आपका जापी एंड लीफ ऑफ होलोंग ट्री चिन्हित किया गया है। क्या है? जापी है, और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज लीफ ऑफ होलोंग ट्री। होलोंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम, ओके। असम का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है कांजी नींबू, विच इज असम लेमन, जिसको एक साइट्रस लेमन है जिसको जीआई टैग मिला 2019 में। अली आई लिगांग एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है असम, जिसको मिशिंग कम्युनिटी के लोग मनाते हैं ऑन द मंथ ऑफ फागुन, क्लियर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, दैट इज निजुत मोयना स्कीम। ये अभी चल रहा है, करीब करीब 10 लाख लोगों को कवर करेगा, 10 लाख बच्चियों को कवर करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना है। स्कूल कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन में गर्ल एनरोलमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। इसके तहत क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे? जो भी क्लास 11 में लड़कियां एडमिशन लेंगे उनके खाते में 1000 करके 10 महीना पैसा आएगा, 10,000 रुपीज़ उनको मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक स्टेटस। 1250 रुपये मिलेगा जो लोग ग्रेजुएशन में अपने आप को एडमिट करेंगे, और 2500 करके मिलेगा जो लोग अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिट करेंगे, जैसे MA, MSc, MCom, B.Ed ये सब है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल, कौन एलिजिबल होंगे ताकि उनको निजुत महीना स्कीम का बेनिफिट मिल पाए। कौन एलिजिबल है? जो असम में पैदा हुई है लड़की वही एलिजिबल होंगी। मैरिड गर्ल्स जो PG और B.Ed कैटेगरीज में है, और इन सर्विस B.Ed कैंडिडेट्स ये सब एलिजिबल नहीं है। मिनिस्टर के डॉटर, पार्लियामेंट या फिर MPs और MLAs के डॉटर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद कहा गया है जिन जिन लड़कियों के बानीकांत काकती अवार्ड मिला है, दैट इज स्कूटी मिला है, आफ्टर गेटिंग 75% इन HSSLC हायर सेकेंडरी में मिला है, दे आर नॉट एलिजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोज हु गॉट स्कूटी अंडर बानीकांत काकती अवार्ड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर निजुत महीना स्कीम, क्लियर। सेमीकंडक्टर प्लांट असम में खोला गया है 25,000 करोड़ से, कहां पर? जागीरोड, मोरीगांव में, टाटा ग्रुप की सहायता से। असम में पहली बार घड़ियाल देखा गया है। घड़ियाल क्या होता है आपको पता है? क्रोकोडाइल स्पीशीज है जो करीब करीब 160 kg तक चला जाता है, और वो 600 kg तक वेट हो सकता है, 8 मीटर लंबा हो सकता है, क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट के डिसीजन पढ़ लेते हैं, जैसे मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू हो गया है 16 फरवरी 2024 से, जिसके तहत लैंड डिजिटाइज रिकॉर्ड किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड अभी डिजिटाइज किया जाएगा, लैंड के मैपिंग किया जाएगा, एनुअल पट्टा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ग्रामदान और भूदान में जो भी लैंड दान दिया गया है उनका भी सेटलमेंट हो जाएगा, क्लियर। भारत रत्न मिला है भारत के फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी को भी भारत रत्न मिला है, क्लियर। और किन किन को मिला है मैं बता देता हूं भारत रत्न। कन्फर्ड अपन C राजगोपालाचारी, पहली बार फर्स्ट ईयर जब पहली बार ये भारत रत्न दिया जा रहा था तब किन को मिला है
क्योंकि अभी पहुंच चुका है, 50 लोगों को मिल गया है कम से कम। तो पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था? ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को मिला था। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति एक म्यूजिक ब्रांड है जिसमें गिटारिस्ट है आपका जॉन मैक्लॉगलिन, परकशनिस्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन, वोकलिस्ट जो गाना गाते हैं वो है शंकर महादेवन, परकशनिस्ट और एक है वी सेल्वा गणेशन, और वायोलिनिस्ट है गणेश राजगोपालन। इन लोगों ने अपना एल्बम जिसका नाम है दिस मोमेंट, इसके लिए ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। क्लियर। तबला के जो माइस्ट्रो है जाकिर हुसैन, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया, इनको 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, ओवरऑल इंडियंस को 5 अवार्ड मिले हैं। 5 इंडियंस हैं जिनको ये ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। क्लियर। जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड मिले हैं। कौन सा कैटेगरी? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एंड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी। आपको याद रखनी है, बैंड का नाम है शक्ति और जिस एल्बम के लिए उनको अवार्ड मिला उसका नाम है दिस मोमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, और 3 लोगों को भारत रत्न मिला है दिस टाइम। लेट पीबी नरसिम्हा राव, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1991 से लेकर 1996 तक। ही वॉज फेमसली नोन फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है। चौधरी चरण सिंह को मिला, जो भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे 1979 से 1980 तक। क्लियर। लेट एमएस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, उनको भी मिला है। तो 5 लोगों को मिला, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीबी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। क्लियर। नजूलैंड, नजूलैंड क्या होता है? ये बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिस्क्राइब द नजूलैंड? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करती, उस जगह को जब लोग एनक्रोच कर लेते हैं तब उस जगह से हटाने के लिए गवर्नमेंट कहती है दीज आर नजूल लैंड। गवर्नमेंट का ही प्रॉपर्टी है बट गवर्नमेंट डायरेक्टली उसे एडमिनिस्टर नहीं करती। क्लियर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो उसको होस्ट किया गुवाहाटी ने, असम ने, उसका मैस्कॉट था अष्टलक्ष्मी, दैट इज द वाइब्रेंट बटरफ्लाई। अष्टलक्ष्मी एक एम्बॉडीमेंट है ग्रेस और सिंबलिज्म का। क्लियर। और इस बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, इसका टैगलाइन क्या था? खेले भी खिले भी। ओके। नेक्स्ट, युविका प्रोग्राम इसने लॉन्च किया एक स्पेशल प्रोग्राम फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, ताकि उनको साइंस के प्रति रुचि बढ़े, इसलिए इसरो ने लॉन्च किया था युविका प्रोग्राम। ठीक है। एशियन चैंपियनशिप में भारत के बैडमिंटन टीम को क्या मिला? गोल्ड मिला, फर्स्ट एवर गोल्ड एट बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें लीड कर रही थी आपका पीवी सिंधु, यंगस्टार थे अनमोल खरब। इंडियन वीमेंस टीम उन्हें होस्ट हिस्टोरिक गोल्ड। ठीक है। एक्सरसाइज दोस्ती, ये एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। क्लियर। जो 1991 से शुरू हो गया था, इंडिया और मालदीव्स के, बाद में श्रीलंका ने ज्वाइन किया 2012 में। ठीक है। इस बार हुआ था 16वीं एडिशन। कहाँ पर हुआ था? माले, मालदीव्स में। बांग्लादेश को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। एक्सरसाइज दोस्ती किनके बीच में होती है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुदर्शन सेतु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। ठीक है, जो कनेक्ट करता है ओखा से बेट द्वारका तक। ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है भारत का, जो ओखा मेनलैंड से बेट द्वारका आइलैंड तक कनेक्ट करता है गुजरात को। क्लियर। नेशनल हाईवे 51 के ऊपर है दिस वन, सुदर्शन सेतु, लॉन्गेस्ट केबल्ड ब्रिज ऑफ इंडिया। क्लियर। अभी हम लोग
ओके, अभी हम लोग मार्च 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 6 शेड्यूल स्टेटस डिमांड किया था लद्दाख ने। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, सो 6 शेड्यूल स्टेटस कौन से स्टेट को मिला हुआ है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को। मेघालय में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है 6 शेड्यूल के तहत, खासी, जयंतिया और गारो। मिजोरम में 2 है, चकमा, मिजोरम में 3 है, चकमा, लाई और मार। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। असम में 3 है, डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि असम में 6 शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हैं? ओके, 3 ही है, बीटीसी, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 भारत का रैंक है 134। पीएम सूरज पोर्टल और नमस्ते स्कीम, ये जो सूरज पोर्टल है, ठीक है, ये एम करता है ताकि जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके कंडीशन को आगे बढ़ाया जा सके। और फिर लाया गया नमस्ते स्कीम, ये प्रोहिबिट करता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को जितना हो सके रोक लगाई जाए। ओके, ये है मैनुअल स्कैवेंजिंग। अभी क्लीन करने के लिए लोग इसमें डुबकी लगाएंगे और लगा के इसे क्लीन करेंगे। क्लियर? वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके अगेंस्ट द ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम से होता है कि नहीं? और इसके लिए भारत सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है डॉट्स प्रोग्राम। पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। जो अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गिलाप्पो। ठीक है, और किसने ये दिया है नरेंद्र मोदी को? जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक, भूटान के प्राइम मिनिस्टर। दैट इज किंग। भूटान में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दैट इज किंग। भूटान के किंग ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड किया। क्लियर? भारत में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट खोली गई है। ठीक है, एक तो है ढोलेरा गुजरात में, ठीक है, जिसमें टाटा ग्रुप और पावर चिप दोनों मिलके कोलैबोरेट करेंगे। पावर चिप एक ताइवान की कंपनी है, 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा खोला जा रहा है सानंद गुजरात में, जिसमें सीजी पावर और जापान के इलेक्ट्रॉनिक क्रॉप, स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिलके, जो स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थाईलैंड की कंपनी है, 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। आसाम के मरीगांव में सेमीकंडक्टर प्लांट यूनिट खोला गया है जिसमें टाटा ग्रुप हेल्प कर रही है एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? बराउनी टू गुवाहाटी गैस पाइपलाइन, यूपी के आप बोल सकते हैं बराउनी, ओके, से गुवाहाटी तक एक गैस पाइपलाइन आ रहा है जो कनेक्ट करेगा। ये पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत आता है। ओके, जो नेशनल गैस ग्रिड पाइपलाइन को कनेक्ट करेगा, गैस ग्रिड पाइपलाइन को कनेक्ट कर लेगा, जिसमें 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के सबको गैस पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? ये जो पाइपलाइन है 4 मेजर रिवर को क्रॉस करेगा, तीस्ता, रायदोक, शनकोश एंड कनमाक्रा। नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, एक तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लाया है गवर्नमेंट, फेम स्कीम लाया है जिसके तहत फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इंडिया में। बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी है, ई अमृत पोर्टल है, मिशन 50 के EV4 ECO। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ओके, एंड यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदो, टैक्स कम देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अमृत 2.0, इसका एब्रीविएशन देखते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसके तहत अर्बन एरिया का डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है। क्लियर? जिसमें आपका
टैप वाटर कनेक्शन आता है और सीवेज एंड सीपेज का क्लीनिंग भी आता है। क्लियर। रूरल वीमेन को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देने के लिए या फिर रूरल वीमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए असम गवर्नमेंट ने ये नया स्कीम लाया जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जिसके तहत जितने भी एसएचजी के लोग हैं, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेगी। लेकिन कैटेगरी वही है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जनरल और ओबीसी बेनिफिशियरी के लिए उनका 3 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। एसटी, एससी, मोरान मोटक और टी ट्राइब के लिए 4 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस है, पहले 10,000 रुपये दिया जाएगा पहला साल, दूसरे साल में 12,500, तीसरे साल होते होते 35,000 की बेनिफिट दी जाएगी। क्लियर। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अग्नि VMIRV टेक्नोलॉजी। ये आपका इसरो और DRDO का मिक्स्ड प्रोग्राम है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को इंक्रीज करने के लिए है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल के नाम देखेंगे और उनका फंक्शन भी देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज है। आकाश मीडियम रेंज, सरफेस टू एयर मतलब धरती से हवा में मारेगा। नाग ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैक मिसाइल है, ये गाइडेड मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब आपने यहाँ से छोड़ा और यहाँ से जाएगा और इधर जाके इधर कहीं पर गिरेगा, एक्यूरेसी कम होगी। गाइडेड मिसाइल वो सीधा जाएगा, जिधर आप गाइड करोगे उधर जाके ही गिरेगा। ओके, तो नाग जो है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मतलब ये एक गाइडेड मिसाइल है, आपने टारगेट सेट किया फिर फायर किया, भूल जाओ, वो टारगेट को हिट जरूर करेगा। त्रिशूल ये एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि ये एक इमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से सरफेस में ही मार सकते हैं। क्लियर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका 50 साल हो चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल हो चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2023 अप्रैल में लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये जो हम कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट, इसमें कौन से बिग कैट्स आते हैं? लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, जगुआर एंड पुमा। ठीक है। भारत में 7, ये जो 7 है इसमें से 5 पाया जाता है। जगुआर और पुमा भारत में नहीं पाया जाता, ये देख सकते हो आप लोग। ये लायन, टाइगर, चीता, जगुआर, स्नो लेपर्ड, पुमा और लेपर्ड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 68th सेशन मनाया गया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह सेलिब्रेट होता है और इस बार का थीम था कनेक्टिंग पीपल प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके। H5N1 स्ट्रेन बर्ड फ्लू ये एक इन्फेक्शियस वायरल इलनेस है जो ज़्यादातर पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें टॉप है आपका फिनलैंड, उसके बाद आता है डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल और नेदरलैंड्स। भारत की रैंकिंग है 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में। क्लियर। शहीद दिवस 23 मार्च टू कमेमोरेट द मार्टायरडम ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के मृत्यु को याद करने के लिए हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। ओके। असम रिजिलियंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कि असम का ब्रिजेस या कम्युनिकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इट वुड प्रोवाइड लोन्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खेल महारन, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिसमें कौन से डिसिप्लिन? 5 डिसिप्लिन है, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल। इसका मास्कॉट आपको याद रखना है। ये जो मास्कॉट है ऑफ खेल महारन असम, इसको कहा गया है महाराज दोदन।
ओके, ये असम के खेल महारण का क्या है, मस्कॉट है। ऐसा माना जाता है महाराज दोदन जो है ये रभा ट्राइब का फोरफादर है और नेफ्यू ऑफ महाराज बान, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू देवी उषा और एज मेंशन्ड इन महाभारत। माजुली मास्क एंड मैन्युस्क्रिप्ट को जीआई टैग मिला है। मास्क और मुखा आर्ट ऑफ विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमंत शंकरदेव। इसे परफॉर्म किया जाता है, भावना परफॉर्म करते समय मुंह में पहन के परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये श्री श्री सामग्री होत्र ऑफ माजुली एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर द टूरिस्ट एंड इट्स यूनिक मास मेकिंग ट्रेडिशन। ठीक है, माजुली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिसेंटली क्या मिला है, जीआई टैग। डिब्रूगढ़ अभी सिटी बन चुका है और डिब्रूगढ़ म्यूनिसिपल बोर्ड का जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है डॉक्टर सैकत पात्रा। उन्नति हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सेंट्रल सेक्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। स्टैचू ऑफ वेलोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवेल किया 125 फुट ब्रोंज स्टैचू ऑफ अहम जनरल लाचित बरफुकन। कहाँ पर, जोरहाट में। तो क्वेश्चन आ सकता है विच हु स्टैचू वॉज नोन एज स्टैचू ऑफ वेलोर या इज पॉपुलरली नोन एज स्टैचू ऑफ वेलोर, अहम जनरल लाचित बरफुकन। ठीक है, हारगिला आर्मी एंड बनदुर्गास। हारगिला आर्मी ज़्यादातर आपको आसाम में ही मिलेंगे, हरगिला जो बर्ड है, कुछ बिहार में मिलते हैं, 2/3 पॉपुलेशन आसाम में ही है। 15 साल पहले ये बर्ड लोगों ने हंट करते थे, लेकिन पूर्णिमा देवी बर्मन और उनके कुछ लोगों साथियों के एफर्ट के वजह से अभी आसाम में हरगिला प्रोटेक्टेड है, हरगिला बर्ड। वनदुर्गास ये एक फॉरेस्ट गार्ड, वीमेन फॉरेस्ट गार्ड का टीम है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ओके, गुवाहाटी का पोल्यूशन देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के हिसाब से, जिसको पब्लिश किया था स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir। ठीक है, इंडिया सिर्फ 2 ही कंट्री से बेहतर है इंडिया पोल्यूशन के मामले में, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बिहार का जो बेगूसराय है वो वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ओके, गुवाहाटी सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया। और दिल्ली आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट पुअरेस्ट एयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सिटी। समझ में आ गया आप कहां पर हो। वनतारा प्रोजेक्ट, आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे, अनंत अंबानी, बड़ा ही एनिमल लवर है। तो एनिमल्स का प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स को देखभाल करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, दैट इज वनतारा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जूस जेकिंग। आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। क्या हो सकता है कि आप पब्लिक प्लेसेस, जैसे आपका हो सकता है रेलवे स्टेशन, आपका बस स्टैंड या फिर हॉस्पिटल, जहाँ पर पब्लिक पोर्ट अवेलेबल होता है, जहाँ पर हम चार्जिंग पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो USB चार्जिंग पोर्ट जैसे ही आपने लगाया, आपके मोबाइल से डाटा चोरी हो जाएगा। उसे ही कहते हैं जूस जेकिंग। क्लियर। अदिति स्कीम, अदिति एक स्पेशल फोकस है ताकि इनोवेशन और क्रिटिकल स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके भारतीय डिफेंस सेक्टर में। क्लियर। रीसा एक तरीके का कपड़ा है जो त्रिपुरी फीमेल पहनती है। इसके साथ और 2 कपड़ा भी वो लोग लगाती है, एक है रिगनाई, दूसरा है रिकुतु। ठीक है, त्रिपुरा के ट्राइबल कम्युनिटी से ये पहनते हैं, रीसा, रिगनाई एंड रिकुतु। रीसा जो है ये कस्टमरी हैंड वेवन, हाथों से बनाया हुआ एक कपड़ा है जो लोग सर पे कभी कभार और स्टोल या फिर जो लड़कियां है अपर बॉडी में पहनती है। रिगनाई जो है ये लोअर पार्ट में पहना जाता है। ठीक है, और ऋतु को जो है ये अपर हाफ ऑफ द बॉडी में पहना जाता है। ठीक है, INS जटायु को कमीशन किया गया है। इंडियन नेवी ने INS
जटायु को कमीशन किया लक्षद्वीप आइलैंड में। ये क्या है? ये एक सेकंड नेवल बेस लक्षद्वीप आफ्टर INS दीप राक्षस इन कवारती। ठीक है, ये है नेवी का मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो नीचे से मिसाइल ऊपर भी मार सकता है। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो लाइन पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया हुगली रिवर के नीचे, जो वेस्ट बंगाल में है। ओके, अर्थ आवर, अर्थ आवर इंपॉर्टेंट है। इस बार अर्थ आवर मनाया गया 1 घंटे के लिए। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ही शुरू किया था 8:30 से 9:30 के बीच में, जब पूरा लाइट को ऑफ कर दिया गया था। और इस बार का जो थीम था बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ जो एक ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है और डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस प्रोग्राम है। ठीक है, जो जिसमें आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबके डिपार्टमेंट के सोल्जर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं। कौन से 2 देशों के बीच में होता है? इंडिया और यूएस के बीच में। क्लियर? सो दैट्स इट। आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आई होप। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, और जिसको लगता है कि सच में ज़रूरत है उसको भेजिए। ओके, सो गुड बाय।